हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंकु एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज मैं मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का एक फिर से सेट लाया हूँ। इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया हूँ और इन सारे क्वेश्चंस को आप देखोगे कि इंटरव्यू में पूछ ही लिया जाता है। अब ये वीडियो को अगर देखोगे और इंटरव्यू में बैठोगे तो आप देख लेना कि जो मैं क्वेश्चन सिलेक्शन किया हूँ उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन को आपको इंटरव्यू में पूछ लेगा। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं क्वेश्चन पे सीधे आता हूँ। पहला क्वेश्चन आज की ये है दोस्तों कि व्हाट इज़ द ग्रुप एंगल एंड बीवेल एंगल ऑफ ए वेल्डिंग जॉइंट। दोस्तों, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं किसी भी दो मेटल को लेके, जैसे कि दो अगर माइल्ड स्टील का प्लेट है उसको अगर वेल्डिंग करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रुप बनाते हैं, उसमें ग्रुप किया जाता है और उसके बाद उसको जॉइंट किया जाता है, वेल्डिंग जॉइंट किया जाता है। तो वो जो हम लोग ग्रुप बनाते हैं तो उस समय दो एंगल क्रिएट होता है, एक ग्रुप एंगल और एक बीवेल एंगल। तो वो क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको एक पिक्चर के माध्यम से इसको समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में देखिए कि दो प्लेट के बीच जो ग्रुप है जहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है, वो जो ग्रुप हम बनाते हैं तो एक डिग्री में उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं ग्रुप एंगल। मतलब दो प्लेट को ग्राइंडिंग करके ग्रुप बनाने के बाद जब सटाया जाता है और जब एंगल क्रिएट होता है टोटल एंगल, उसको बोलते हैं ग्रुप एंगल। और उसका जो आधा में एंगल क्रिएट होता है, मतलब कि कोई एक प्लेट में जो हम लोग ग्राइंडिंग करके ग्रुप करते हैं तो कितना हम लोग ग्रुप रेडी किए हैं उसी को बोला जाता है बीवेल एंगल। इस पिक्चर में देखिए आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कि बीवेल एंगल 30 डिग्री में किए, मतलब ग्राइंडिंग करके जो ग्रुप बनाए वो 30 डिग्री में बन गया, तो मेरा जो ग्रुप एंगल हो जाएगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बार एंड पास्कल। दोस्तों, ये बार और पास्कल जो है प्रेशर का दो यूनिट है, तो बोल रहा है कि दोनों में क्या रिलेशन है ये आप बताइए। तो देखिए कि प्रेशर का जो यूनिट बार और पास्कल है, दोनों में एक बहुत अच्छा रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि एक बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। मतलब एक बार जो होता है वो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन फैक्टर ऑफ पाइप मटेरियल फॉर एनी एप्लीकेशन। दोस्तों, इंडस्ट्री में बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे हम लोग पाइप को यूज करते हैं, तो हम लोग उसको कैसे सेलेक्ट करें, उसको कोई फैक्टर है क्या, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर से आप उसको बता सकते हैं इंटरव्यूअर को। पहला बताइए दोस्तों कि सर्विस कंडीशन। सर्विस कंडीशन का मतलब कि टाइप ऑफ मीडिया, आप पाइप से कि कौन सा मीडिया आप लेके जाना चाहते हो। मतलब वाटर है, गैस है, ऑयल है, स्टीम है, इस तरह से आप उसको बताइए आप क्या लेके जाना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा टेम्परेचर, जो आप सर्विस दोगे, मतलब पाइपलाइन के थ्रू जो मीडिया को आप ट्रांसफ़र करोगे उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद प्रेशर, कि कितना प्रेशर से लिक्विड फ्लो होगा, ऑयल फ्लो होगा, स्टीम फ्लो होगा, ये भी डिपेंड करता है। ये सर्विस कंडीशन है। दूसरा है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब कि आप जो मटेरियल को लेके जा रहे हो, उसमें मीडिया को लेके जा रहे हो, ऐसा तो नहीं कि वो मीडिया आपका पाइप का मटेरियल के साथ रिएक्शन करके कुछ मतलब हार्मफुल जनरेट करे, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन्वायरमेंटल कंडीशन को भी देखना है। उसके बाद आता है ईजी टू फैब्रिकेट, वो पाइप को आसानी से हम मेंटेन कर सके, उसमें काम कर सके, तो ये भी आपका एक फैक्टर है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। लास्ट में आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब कि ऐसा नहीं, मतलब जहाँ पे मेरा सस्ता पाइप से काम चल जाए वहाँ पे हम बहुत हाई कॉस्ट वाला पाइप यूज करेंगे, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारा जो फैक्टर्स है, इस सबको देखने के बाद ही पाइप का सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फर्स्ट एड। ये सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहेगा कि फर्स्ट एड जो हम लोग बोलते हैं उससे आप क्या समझते हैं, उसका क्या मतलब है, आप बताइए। अगर सेफ्टी का कोई रहेगा इंटरव्यू में तो आपसे पूछ सकता है। तो इसके अनुसार आप बताइए इस तरह से कि इमीडिएट एंड टेम्पोररी केयर गिवन टू ए पर्सन। मतलब इंडस्ट्री में अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है हल्का फुल्का, तो उसको इमीडिएटली टेम्पोररी बेसिस पे जो केयर किया जाता है, मतलब जो हल्का फुल्का हम लोग उसका इलाज कर देते हैं, उसी को बोला जाता है फर्स्ट एड। तो इस तरह से आप इसके आंसर इंटरव्यूअर को बता सकते हो, दे सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सीलिंग अरेंजमेंट यूज ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप। बोले कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितने टाइप का सीलिंग अरेंजमेंट यूज किया जाता है, आप बताइए। तो इसके आंसर आप बताइए दोस्तों, दो टाइप का। दो टाइप में क्या होता है, पहला गैलेंट पैकिंग मतलब स्टफिंग बॉक्स टाइप का एक अरेंजमेंट है, दूसरा होता है मैकेनिकल सीलिंग। ये दो टाइप का सीलिंग अरेंजमेंट होता है किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ताकि सेंट्रीफ्यूगल पंप के केसिंग से कोई लीकेज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हिच मटेरियल आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल फाइल। दोस्तों इंडस्ट्रियल में जो फाइल यूज करते हैं, जिससे हम किसी भी मटेरियल में जो चिप्स रहता है उसको फ्रिक्शन करके घिस के उसको स्मूथ करते हैं, फिनिश करते हैं, तो वो जो फाइल आता है वो किस मटेरियल का बना रहता है, ये आपसे पूछ रहा है। ये पूछता भी इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसका तुरंत बोलिए कि हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से फाइल क्या होता है कि हार्ड हो जाता है, उसका हार्डनेस ज़्यादा रहता है, और वो हार्डनेस ज़्यादा होने की वजह से जो सॉफ्ट मटेरियल रहता है उसको तुरंत वो फ्रिक्शन के द्वारा घिस के उसको मतलब फिनिश कर देता है, उसको स्मूथ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू चेक एयर लीकेज इन पाइपलाइन। कह रहे कि पाइपलाइन में अगर आपका एयर का लीकेज हो रहा था, उसको कैसे चेक करोगे, आप बताइए। ये देखिए सोचने वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का आपसे पूछ सकता है। तो सीधा बोलिए बाई लिसन। लिसन मतलब सुनकर, भाई अगर कहीं से एयर लीकेज हो रहा है और कान में अगर आ रहा है कि वहाँ से लीकेज हो रहा है, तो हम पता कर लेंगे कि यहाँ से एयर लीकेज हो रहा है, फिर उसको हम चेक करके उसमें काम करेंगे। दूसरा हो सकता है कि बाई सॉफ्ट बबल। अगर मान लीजिए कि एयर बहुत माइनर लीकेज, आपको पता नहीं चल रहा, कान में सुने नहीं दे रहा, तो जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे आप सॉफ्ट का बबल्स डालिए, मतलब साबुन का झाग बना के बबल बना के उसमें डालिए। अगर बबल्स का साइज बढ़ रहा है तो समझिए कि वहाँ पे बहुत ही माइनर एयर का लीकेज है, तो इससे भी आप पता कर सकते हो। तीसरा होता है कि बाय अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर। एक अल्ट्रासोनिक लीक डिटेक्टर मशीन आता है दोस्तों, वो दूर से भी एयर लीकेज को बता देता है कि कहाँ से आपका एयर का लीकेज हो रहा है। तो इस तरह से आप इंटरव्यूअर को बताइए कि भाई हम इतना तरीक़ा से एयर का लीकेज को पाइपलाइन में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेकअप पुली ऑन कन्वेयर बेल्ट। कहे कि कन्वेयर बेल्ट में जो टेकअप पुली यूज किया जाता है उसका क्या काम है, अब बताइए। तो देखिए ये टेकअप अरेंजमेंट की एक पिक्चर है, आप पिक्चर को देखिए और समझिए कि इसको हम लोग टेकअप पुली या टेकअप अरेंजमेंट कहते हैं किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में। इसको यूज करने का मेन मतलब होता है दोस्तों कि बेल्ट कन्वेयर में जो टेंशन होता है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, मतलब कि बेल्ट कन्वेयर का जो टेंशन है अगर वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रहेगा तो हेड पुली में जो बेल्ट हो वो स्लिप कर जाएगा। स्लिप करने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बेल्ट भी ट्रिप कर लेगा। तो आप इसको बोल सकते हो कि टू मेंटेन टेंशन ऑफ कन्वेयर बेल्ट, मतलब कन्वेयर बेल्ट का टेंशन को मेंटेन करने के लिए ही हम लोग टेकअप अरेंजमेंट को या टेकअप पुली को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मॉड्यूल ऑफ गियर। बोले कि गियर में जो मॉड्यूल होता है वो क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों गियर में मॉड्यूल का मतलब क्या हुआ कि गियर एक व्हील में बना रहता है, मतलब एक व्हील के ऊपर में गियर का जो टीथ होता है वो कटा हुआ रहता है। तो वो जो व्हील है उस व्हील का जो डायमीटर है पिच सर्किल डायमीटर, वो पिच सर्किल डायमीटर को अगर उसमें टोटल जो दांत है टीथ है उसको अगर काउंट करके हम डिवाइड कर देंगे ना तो हमको उस गियर व्हील का मॉड्यूल मिल जाएगा। मतलब मॉड्यूल इक्वल टू पिच सर्किल डायमीटर बाय नंबर ऑफ टीथ। ये पिच सर्किल है गियर व्हील का और उसमें कितना दांत है वो है नंबर ऑफ टीथ, दोनों को डिवाइड करिए आपको गियर का मॉड्यूल मिल जाएगा। इस तरह से आप उसको बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा दोस्तों कि व्हाट इज़ द पीसीडी ऑफ रैक एंड पिनियन गियर। पीसीडी मतलब पिच सर्किल डायमीटर। देखिए रैक एंड पिनियन गियर का अरेंजमेंट आता है, उसमें बोल रहा है कि पिच सर्किल डायमीटर कितना होता है बताइए। तो पहले आप समझिए दोस्तों, जैसे ये देखिए पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें ये रैक एंड पिनियन गियर है। ये रैक एंड पिनियन गियर में बोला कि पिच सर्किल डायमीटर कितना होता है, अब बताइए। आप एक चीज़ समझिए, ये जो रैक एंड पिनियन गियर है क्या ये राउंड है कि स्ट्रेट है। राउंड है तो पिच सर्किल डायमीटर मिलेगा, अगर राउंड नहीं है तो पिच सर्किल डायमीटर नहीं मिलेगा। तो ये तो राउंड है नहीं, ये जो गियर अरेंजमेंट है इसमें पिच सर्किल डायमीटर नहीं होगा, मतलब होगा बहुत ज़्यादा, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो इसके आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ये चीज़ आप याद रखिए,
आपके इंटरव्यू में या कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि रेक एंड पिनियन गियर का जो पिच सर्कल डायमीटर होता है वो इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव सक्शन ऑफ ए पंप। बोलेगा कि एक पंप का पॉजिटिव सक्शन क्या है, अब उससे क्या समझते हो अब बताइए। तब इसको बोलिए कि किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो पंप लिक्विड को सक्शन करता है तो वो जो सक्शन करने का जो मतलब तरीका मतलब कि पंप का सक्शन लाइन में जो लिक्विड इंटर करेगा वो लिक्विड पंप का सेंट्रल लाइन से नीचे है या ऊपर है। मतलब पंप को नीचे से पानी को उठाना पड़ रहा है कि पंप जहाँ से पानी उठा रहा है या सक्शन कर रहा है वो पानी का लेवल पंप के लेवल से ऊपर में है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो अगर पंप का सक्शन लाइन में जो लिक्विड इंटर करेगा उसका लेवल अगर पंप का सेंट्रल लाइन से ज़्यादा है तो उस टाइप का सक्शन का हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव सक्शन। तो इसको आप बोल सकते हैं कि लिक्विड लेवल इन सम्प एबव द पंप सेंट्रल लाइन से ऊपर में है आपका लिक्विड का लेवल, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सक्शन ऑफ पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ के इन बियरिंग नंबर सफिक्स। कह रहा है कि किसी भी बियरिंग नंबर में अगर पीछे साइड में के लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है आप बताइए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसीलिए मैं ये सारा क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूँ। तो इसके आंसर आप बताइए टेपर बोर बियरिंग। दोस्तों जितने भी टेपर बोर बियरिंग आते हैं स्फेरिकल रोलर बियरिंग का टाइप में, तो उन सारे बियरिंग का पीछे साइड में के लिखा रहता है, तो हम लोग को समझ में आता है कि ये जो बियरिंग ये टेपर बोर वाला बियरिंग है। आप किसी भी बियरिंग का नंबर का पीछे साइड में अगर के दिख रहा है आपको तो आप समझ जाइए कि ये बियरिंग टेपर बोर वाला बियरिंग है। टेपर बोर मतलब उसका जो बोर इंटरनल डायमीटर है एक साइड में ज़्यादा रहेगा, एक साइड में थोड़ा सा कम रहेगा। तो आइए अब दोस्तों आज का जो सेट था वो कंप्लीट हो चुका है और मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से आज पूछूंगा, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि वाई ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नॉट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। कह रहा है कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों नहीं है आप बताइए। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में जानिए अगर पता नहीं है, उसके बाद आप इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।